मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक करंट कैरिंग कंडक्टर। थिक का मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसका डायमीटर काफी बड़ा है, कंपेरेबल है उसकी लेंथ के। और यहाँ इस कंडक्टर की रेडियस हम लेकर चलते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस। 3 पॉइंट करेंगे, एक बार हम पॉइंट लेंगे इनसाइड द कंडक्टर, एक बार लेंगे एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और तीसरी बार लेंगे आउटसाइड द कंडक्टर। सिंपल है, गॉस थ्योरम के जैसे ही है। पहला पॉइंट आपने लिया यहाँ पॉइंट P। पॉइंट P कितना, एक्सिस ऑफ सिलेंडर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर करंट, इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर करंट है I। ठीक है, तो क्या करते हैं, एम्पीरियन लूप कंसीडर करना है। दिस इज एम्पीरियन लूप पासिंग थ्रू द पॉइंट। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है उस पॉइंट से आपका एम्पीरियन लूप पास होना चाहिए। यहां मैग्नेटिक फील्ड बार बार डिस्कस नहीं करेंगे इसे, कैसा है, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। और यही आपने डीएल वेक्टर कंसीडर किया। डीएल वेक्टर ये भी क्या है, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ठीक है, फिर एक बार इंटीग्रेशन कीजिए इसे मैथमेटिकली, अगली बार इंटीग्रेशन कर दीजिए कैसा, वो सॉरी फिर इसे कंपेयर कर लीजिए किससे, एम्पीयर सर्किटल लॉ से। फॉर एम्पीरियन लूप of radius r less than capital R, ये स्मॉल r कैपिटल R से कम है, यानी पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर है। ठीक है, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0। क्यों, क्योंकि बी वेक्टर पैरेलल है डीएल वेक्टर के। इज इक्वल टू में आपका निकला क्या, इंटीग्रेशन बी डी एल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखें, वही कहानी लिखते हैं क्या, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ एम्पीरियन लूप बी इज कांस्टेंट ऑल ओवर इट, hence integration BDL equals B इंटीग्रेशन DL। और पूरे लूप पर इंटीग्रेट करते करते क्या बन गया, ये सरकमफ्रेंस ऑफ लूप बन गई। ठीक है, उसके बाद बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से आपने क्या कहा, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डैश। आई डैश लिखेंगे हम, या आई नहीं लिखेंगे। आई डैश क्या है, आई डैश है करंट थ्रू एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप से जो पास हो रही है। अब यहां इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है आई। हम ये कहेंगे कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमें करंट केवल उतनी लेनी है जो पास हो जाए, किस क्रॉस सेक्शन से पास हो जाए,
एम्पीरियन लूप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे पास होनी चाहिए, बस ये वाली करंट लेनी। तो टोटल करंट तो पास हो नहीं रही, यहां से कितनी करंट पास हो रही है एम्पीरियन लूप से, ये बिल्कुल सिंपल है। इसे हम फाइंड करेंगे कैसे, आई डैश इज इक्वल टू करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एरिया ऑफ एम्पीरियन लूप। पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जितनी भी करंट है एम्पीरियन लूप से फाइंड करें। अब पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, देखो ध्यान से कि इस पूरे के पूरे एरिया पर करंट है आई, और ये एरिया कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे कंडक्टर का, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। आई करंट है पाई आर स्क्वायर पर, तो एक यूनिट पर कितनी होगी, आई बाई पाई आर स्क्वायर। तो आई बाय पाई आर स्क्वायर, दिस इज द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इनटू एरिया एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप। इस एम्पीरियन लूप का एरिया कितना होगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से ये बना आपका पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आई की ये वैल्यू उठाकर हमें यहां रख देनी है। तो अब क्या बना, अब आपके लिए बना इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स म्यू नॉट, और आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, कहां से, एम्पीरियल सर्कुलर लॉ से। और ये आपका क्या है, ये इंटीग्रेशन बी डी एल आपका मैथमेटिकल है, b इंटू टू पाई आर, दोनों को इक्वल कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपने कंपेयर किया, आपके पास बना इक्वेशन 2 पाई आर इक्वल्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और अब सीधे सीधे b की वैल्यू निकल जाती कितनी, म्यू नॉट आई, आर से आर कैंसिल होकर एक आर बचेगा, और यहां पाई तो है नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। पूरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पूरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ए क्या चीज है यहां, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा का पूरा है। ठीक है, ये कहां है, ये आपका है जब आप कंडक्टर के अंदर है। ध्यान से देखें जरा, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है। एक बार आपने कंडक्टर ले लिया, करंट थ्रू द कंडक्टर कांस्टेंट है ना, मैंने आर स्क्वायर गलत लगा दिया है, आर आएगा सिंपली। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब क्या हुआ कि जब आप इस कंडक्टर के ठीक एक्सिस पर है, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा, और सरफेस पर पहुंचकर क्या होगा, सरफेस पर पहुंचकर स्मॉल आर की वैल्यू उठाकर कैपिटल आर रख देंगे, तब ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सरफेस के बाहर फिर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो एट द सरफेस एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर स्मॉल आर की वैल्यू रखेंगे कैपिटल आर। तो अब आपका बी बनेगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, एक आर से आर यहां कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर टेस्ला। ठीक है, ये आपका एक सरफेस पर आ गया। और फिर क्या उसके बाद
आउटसाइड द कंडक्टर स्मॉल आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर है। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो फिर अब आपको दोबारा से करनी होगी पूरी की पूरी डेरिवेशन ये। तो यहां पर आपका सिंपली आई डैश की बजाय क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा आई आएगा। यहां आपको क्या रखना होगा? यहां आपको केवल क्या रखना होगा बताओ? इस पूरे फॉर्मूले में केवल आपका आई निकल कर आएगा, है ना? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आपका कहां से आ रहा था? ये आपका आ रहा था आई डैश में से। तो अब आप सिंपल सी बात है, ये आई डैश क्या है? करंट थ्रू द एम्पीरियन लूप। जब आपने बाहर एक पॉइंट लिया, आपने बाहर एक पॉइंट लिया, कंडक्टर के बाहर आपने एक पॉइंट लिया, ये आपका एम्पीरियन लूप होगा। तो इस एम्पीरियन लूप के थ्रू कितनी करंट हो गई? जितनी करंट कंडक्टर में फ्लो कर रही है। तब आपको यहाँ आई डैश नहीं क्या रखना होगा? सिंपली आई रखना होगा। आई डैश की वैल्यू आई ही होगी सिंपली। सिंपली ये आई आ जाएगा, यहाँ आई रहेगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आई रहेगा, बचेगा क्या आपके पास फॉर्मूला? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, तो हम यहाँ शॉर्ट में कर देते हैं, आई डैश इक्वल्स आई, और फिर अब आपके पास क्या बचा? b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू वॉट? म्यू नॉट आई। और अब आपका b बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर टेस्ला। ध्यान से देखिए, जब तक आप कंडक्टर के अंदर है, स्मॉल आर आ रहा है आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कैपिटल आर आ रहा है, ये कांस्टेंट है गिवन कंडक्टर के लिए। इसका मतलब b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। लार्जर योर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ कंडक्टर, लार्जर इज द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। और ये कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक कि स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाए? कैपिटल आर के इक्वल हो जाए। मतलब एक्सिस ऑफ कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड 0, सरफेस ऑफ कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, और फिर जब आप सरफेस के बाहर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर हो जाएगा। अब इस सारे वेरिएशन को एक ग्राफ की फॉर्म में बनाते हैं। हाँ जी, कैपिटल आर इसकी रेडियस, जब तक आप अंदर अंदर हैं तब तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो अब हम यहां एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पर लेंगे क्या? वाई एक्सिस पर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और यहां आप लेंगे एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि आर, स्मॉल आर। जब आप एक्सिस पर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल 0, और जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ता चला जाता है। और बढ़ते बढ़ते जहां स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है, वहां बढ़ते बढ़ते हो जाएगा ये, कितना लिखा था? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कैपिटल आर। और फिर यानी यहां इस पूरे पोर्शन में आपका b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। उसके बाद जैसे ही आप सरफेस के बाहर निकलते हैं, जैसे ही सरफेस के बाहर निकलते हैं, ये घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, यानी b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बन जाएगा। ठीक है,